हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन PT2 हिंदी का एक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। ये प्रश्न पत्र क्लास 3, 4 और 5 के लिए है, क्योंकि क्लास 3, 4, 5 हिंदी विषय का पैटर्न एक ही समान होता है। इसलिए मैंने तीनों क्लास के लिए पैटर्न बनाया है। समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 30 अंक, नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय। बच्चों, ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। अंक विभाजन। बच्चों, इस प्रश्न पत्र में अंक विभाजन निम्नलिखित है। पठन 5 अंक का होगा, इसमें एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे, एक एक अंक का होगा। सेकेंड, लेखन, ये भी 5 अंक का है, इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न 1 अंक का, दूसरा 2 अंक का और तीसरा 2 अंक का। इस प्रकार से कुल 5 अंक का होगा। थर्ड, व्याकरण। व्याकरण में 5 प्रश्न होंगे और ये भी एक एक अंक का होगा। रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में आपको लिखने के लिए कुछ दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है और इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। वर्तनी। वर्तनी में भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें आपको वर्तनी सुधार करके लिखना है और प्रत्येक वर्तनी 1 अंक का होगा। सुलेख। सुलेख में आपको जो भी पैराग्राफ रहेगा उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक सुंदर राइटिंग में लिखना है। इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपका 30 अंक का होगा। फर्स्ट, पठन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुराने समय में एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह खेती करता था। खेत में बहुत मेहनत करने पर भी अधिक अनाज पैदा नहीं होता था। इस कारण वो दुखी रहता था। एक दिन वह पेड़ की छाया में बैठा खेती के बारे में सोच रहा था, तभी उसे नाग दिखा। तब किसान घर से दूध लाया और नाग के बिल के पास रखकर चला गया। अगले दिन उसे एक सोने का सिक्का मिला। यह देख कर वह खुश हो गया। अब किसान रोज बिल के पास दूध रख जाता और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। प्रश्न। बच्चों, आपने जो पैराग्राफ अभी पढ़ा है उसी से संबंधित आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पैराग्राफ से खोजकर लिखें। गरीब किसान कहाँ रहता था, पहला प्रश्न होगा। सेकंड प्रश्न है, वह क्यों दुखी रहता था। इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड, एक दिन किसान को क्या दिखाई दिया। 4, किसान दूध कहाँ रख दिया। और अंतिम प्रश्न है, क्या देखकर किसान प्रसन्न हो गया। बच्चों, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वहां से मिल जाएंगे। प्रश्न 2, लेखन। पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, नाम लिखो। इसमें आप जो खेल खेलते हैं उनके नाम लिखना है। सेकेंड, मालिक ने बैल के गले में घंटी क्यों बांध रखी थी। थर्ड है, पढ़ाई में बिशन की कौन मदद करता था। बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्रश्नों को तैयार किया होगा, उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। व्याकरण। थर्ड पार्ट है इसका व्याकरण और ये भी 5 अंक का है। पहला प्रश्न है, आकाश के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। मैंने जैसा कि आपको बताया है, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आकाश के
दो समानार्थी शब्द आपको लिखना है। सेकेंड है, इसी में विलोम शब्द लिखो। कमजोर, कमजोर का आपको विलोम शब्द लिखना है, विपरीत अर्थ लिखना है। थर्ड, गीता दौड़ रही है, वाक्य से संज्ञा शब्द खोजकर लिखो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पढ़ाया गया होगा कि गीता दौड़ रही है में संज्ञा शब्द क्या है, तो यहाँ नेमिंग वर्ड है और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गीता शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है। सेकेंड है, फोर्थ है, क्रिया शब्द छांट कर लिखो। विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अब आप देखिए कि विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं में खेलना क्रिया शब्द होगा। 5, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर, जैसे कि आपने तैयार किया है, इन शब्दों को पढ़िए और सही अर्थ लिखिए। पहला शब्द है पागुर, दूसरा शब्द है मंतिख, थर्ड है जख्मी और अंतिम है मुसीबत। 6, बहुवचन रूप लिखिए। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन रूप लिखिए चिड़िया। शेर, शेर का बहुवचन बच्चों शेर ही होता है। 7, विशेषण शब्द छांट कर लिखो। मेरे पास एक लाल कमीज है। तो अब देखिए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या है, लाल कमीज विशेषण शब्द है लाल, क्योंकि कमीज किस रंग की है, लाल रंग की है। तो कमीज की विशेषता लाल रंग की कमीज है, लाल जो है विशेषण शब्द है। 8, बाहर कोई खड़ा है, इसमें सर्वनाम शब्द है। जो संज्ञा शब्द के बदले में बोले या लिखे जाते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, इनमें से आपको एक सही का निशान लगाना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। जो खेती का काम करता हो, तो जो खेती का काम करता हो उसे क्या कहते हैं आपको लिखना है। जैसे जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, उसी प्रकार जो खेती का काम करता है उसे क्या कहते हैं आपको लिखना है। अंतिम है आँख का तारा। आँख का तारा का बच्चों मुहावरे का अर्थ लिखना है। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में हमने यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए हैं। अपने प्रिय खेल अथवा त्यौहार पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो भी पसंद हो, या खेल पर या त्यौहार पर, उस पर आपको साफ सुथरा शुद्धता के साथ 5 वाक्य लिखने हैं। वर्तनी सुधार, शब्दों को सही करके लिखिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और इन 5 शब्दों में कहीं ना कहीं कोई गलती है। आपको उनको देखना है और सही शब्द करके लिखना है। पहला शब्द है निर्वाह, निर्वाह शब्द होता है। परीक्षा, परीक्षा का शब्द शुद्ध शब्द होता है परीक्षा। आशीर्वाद का शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। दृष्टि, दृष्टि का शुद्ध रूप होता है दृष्टि। वर्षा का शुद्ध रूप होता है वर्षा। अब इनकी वर्तनी आपको शुद्ध करके लिखना है। मैंने आपकी मदद के लिए इनका उच्चारण शुद्ध रूप में कर दिया है। अंतिम है सुलेख 5 अंक। मेरी लिखाई जो भी देखता है प्रसन्न हो जाता है, उसके मुंह से निकलता है वाह कैसी मोती जैसे अक्षर हैं। बच्चों, इसी प्रकार से आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, आपको उसे पढ़ना है और फिर उसको शुद्धता के साथ सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। मैं तो ये आपको सलाह देता हूँ कि पेपर जैसे ही मिलता है सबसे पहले आप सुलेख लिखने का काम करें, क्योंकि अंत में आप जल्दबाजी में उसे छोड़ देते हैं, और इसलिए इसको अच्छे से अच्छी राइटिंग में शुद्धता के साथ लिखना है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप परेशान न हो। आपका पेपर किस प्रकार से आएगा,
किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, ये समझाने का मैंने प्रयास किया है। आप क्लास 3, 4, 5 के बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक से जो भी आपको सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर तैयारी करें और ये दिए गए मॉडल प्रश्न पत्र को अवश्य हल करें। आप सभी को अच्छा अंक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।